हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अपना अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की। हमारे चैप्टर का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी कि एक खूबसूरत सा संसार। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। यू कैन सी द ट्रीज, द प्लांट एंड द फ्लावर्स इन द पार्क। इट इज़ फन टू प्ले विद इन द पार्क। देखो, हम जब भी पार्क में जाते हैं तो वहाँ हम जाके क्या देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। तो हम पेड़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं और फ्लावर्स यानी कि फूलों को देखते हैं। और हमें पार्क में जाके खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। हम पार्क में जाके खेलते हैं वहाँ पे। तो अब आपसे बोला गया है आपसे, कैन यू नेम एनी 4 कलर्स विच यू सी इन द पार्क। आपको 4 नाम बताने हैं कलर्स के। जब आप पार्क में जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो आपको कौन कौन से कलर की चीज़ें दिखती हैं, आपको ऐसे 4 कलर्स बताने हैं। ठीक है। हम पेड़ देखते हैं तो पेड़ जो होते हैं हमारे ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। फ्लावर्स होते हैं पिंक कलर के होते हैं। ठीक है। बेंचेस होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। और क्या होता है, बटरफ्लाइज देखते हैं हम चारों तरफ, है ना, वो येलो कलर की होती हैं। तो ये सारी हमने कलर्स की बात कर ली यहाँ पे। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या बोला है आपसे चैप्टर में, दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज गॉड गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस टू लिव इन। देखो, जो हमारा एक खूबसूरत सा संसार है ना, ये भगवान का दिया हुआ हमें उपहार ही दिया है, एक तोहफा है जो भगवान ने हमें दिया है और जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है। He has given us plant, animal and birds. भगवान ने हमें पौधे दिए हैं, एनिमल्स दिए हैं और बर्ड्स दिए हैं। He has given, और साथ में हमें रिवर्स दी हैं, नदियाँ दी हैं, समुद्र दिए हैं, पहाड़ दिए हैं और प्लेन यानी कि मैदान दिए हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी अर्थ पे होती हैं, हमें पता है, और ये सब नेचुरल है, जो गॉड गिफ्ट है हमें। ठीक है। He has given us air to breathe and water to drink. और साथ में हमें सांस लेने के लिए हवा दी है और पीने के लिए पानी दिया है। He has given us everything to fulfill our needs. उसने, भगवान ने हमें सब वो चीज़ दी हैं जिससे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। When God gave us all these things, He advised us to take care of them. जब भगवान ने हमें ये सारी चीज़ें दी थी तो हमें ये भी सलाह दी गई थी साथ में कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये भगवान ने हमें गिफ्ट में दी हैं, हमें इन सब की टेक केयर भी करनी है, इनका ध्यान भी ऐसे ही रखना है हमें। आगे देखते हैं क्या बोला है। बट डू वी ओबे हिम। क्या अब ये जो हमें कहा गया है, क्या हम इनका पालन करते हैं कभी? जो हम इनके केयर करते हैं, जो हमें चीज़ें मिली हैं, गॉड गिफ्ट नेचर से मिली हैं हमें, हम उनका ध्यान रख पाते हैं? वी इंजॉय हिज वर्ल्ड। हम भगवान के उस संसार को इंजॉय तो करते हैं, लेकिन बदले में हम क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्रूल हैं। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी हैं, यानी कि हमारे अंदर दया का कोई भाव नहीं है। उस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा निर्दयी हो गए हैं। जो भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है ना, नेचर से जो हमें चीज़ें मिली हैं, हम उनका ध्यान रखना तो दूर, हम उनका ठीक से केयर भी नहीं कर पाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा निर्दयी हो गए हैं। वी थॉटलेसली, कैसे हो गए हैं? वी थॉटलेसली कट डाउन फॉरेस्ट फॉर वुड एंड फ्यूल। देखो, लकड़ी के लिए हम क्या करते हैं, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए हम पेड़ों को बिना सोचे समझे, थॉटलेसली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, हम जंगलों को काट देते हैं। वी मेक द रिवर डर्टी बाय थ्रोइंग रबिश इनटू देम। हम भगवान ने नेचर से हमें पानी मिला है, जल मिला है, बिल्कुल साफ मिला है ना, लेकिन हम उसमें कूड़ा कचरा करके उसको भी गंदा कर देते हैं। रबिश का मतलब होता है वेस्ट, गार्बेज, जो हम पानी में बहा देते हैं और पानी को गंदा करते हैं। वी पॉल्यूट एयर, जो हमें सांस लेने के लिए हवा मिली थी नेचर से, हम उसको भी गंदा कर देते हैं, उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। वी किल एनिमल टू मीट अवर नीड्स, और जानवरों को भी हम हत्या करते हैं, जानवरों को भी हम मार देते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स, और साथ के साथ हम जंगलों को भी जब काट देते हैं तो हम एनिमल्स का जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक घर जो होता है, उनका प्राकृतिक वातावरण जो होता है जानवरों का, उसको भी हम नष्ट कर देते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल क्रूल हो गए हैं। क्रूल यानी कि निर्दयी हो गए हैं, हमारे अंदर दया का भाव नहीं रहा।
बट वॉट वुड हैपन इफ वी कंटिन्यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्या हमने कभी सोचा है अगर हम इन सभी चीज़ों को लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, इसका अंत कैसे होगा, क्या हमने कभी सोचा है? एज ए रिजल्ट वी वुड ओनली सफ़र, इसके बदले में इसका जो परिणाम होगा ना उससे बस हम सिर्फ और सिर्फ सफ़र करेंगे। सफ़र का मतलब यानी कि जो हम काम करते हैं ना उसके बदले में जो हमें बैड रिजल्ट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं सफ़र करना। ठीक है, यानी कि किसी के काम के मतलब परिणाम जो होता है ना बहुत ज़्यादा खराब है उसको हम झेलते हैं, उसको सफ़र करना बोलते हैं। वी वुड नॉट गेट प्योर वाटर टू ड्रिंक एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड वुड डाई। अब हम जब इन सब चीज़ों को सफ़र करेंगे हमें पीने के लिए बिल्कुल साफ पानी नहीं मिलेगा, हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा नहीं मिलेगी, और हमारा जो संसार है उसकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, वो भी मर जाएगी। Nowadays we are getting aware of it, लेकिन आज के दिन जैसे आज के दिन प्रतिदिन चल रहा है हम इन सब चीज़ों के प्रति और जागरूक हो गए हैं। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है और उसके बदले में हम जागरूक हो रहे हैं तो उसको अवेयर होना बोलते हैं। वी प्लांट ट्रीज, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को लगा रहे हैं। वी टेक वेरियस स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, हम बहुत सारे कदम उठा रहे हैं किसके लिए, जिसमें हम प्लांट्स की यानी कि पौधों की और जानवरों की देखभाल भी करते हैं। ऐसे कदम हम उठा रहे हैं अलग अलग। वी फॉर्म नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एनिमल्स, हम जानवरों की टेक केयर के लिए क्या बना रहे हैं, नेशनल पार्क बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं। सेंचुरीज वो प्लेस होते हैं जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जानवर होते हैं ना वहाँ पे उनको टेक केयर के लिए रखा जाता है। ठीक है, वो सेंचुरीज कहलाती हैं जहाँ पे उनको उनका नेचुरल होम मिलता है। हम बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, ये बना रहे हैं सब एनिमल्स के लिए। वी शुड लव देम एंड केयर मोर फॉर देम, अब हमें इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना चाहिए और बहुत सारी केयर करनी चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब हम इसके जो है वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्या बोला है, पहला वर्ड दिया है आपको फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है हमें वो सारी चीज़ें मिल जाना जिसकी जो हम चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें वो मिलना जो हम चाह रहे हैं। एडवाइस का मतलब होता है सजेशन देना, यानी कि किसी को सलाह देना किसी चीज़ के बारे में। क्रूल का मतलब होता है नॉट काइंड। काइंड का मतलब होता है किसी के प्रति दया दिखाना, और क्रूल का मतलब होता है किसी के प्रति निर्दयी हो जाना, यानी कि उसको पूरी तरीके से निर्दयता का भाव रखना। थॉटलेसली, थॉटलेसली का मतलब है बिना सोचे समझे। रबिश, रबिश का मतलब होता है गार्बेज, यानी कि कूड़ा करकट जो बिल्कुल वेस्ट है। सफ़र, सफ़र का मतलब होता है जो बुरे परिणाम होते हैं उनको फेस करना। ठीक है। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के प्रति इंफॉर्मेशन मिल जाना या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये होता है अवेयर, यानी कि जागरूक होना। फिर है सेंचुरीज। सेंचुरीज वो जगह होती है जहाँ पे जो जानवर होते हैं वो सेफ रहते हैं और फ्री रहते हैं, जहाँ पे उनको उनका नेचुरल होम मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्ड मीनिंग की बात, हमने डिस्कस की वर्ड मीनिंग। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने इसमें जाना कि हमें अपना जो पूरा वर्ल्ड है, जो भगवान ने हमें नेचर से हमें जो चीज़ें मिली हैं, हमें उनकी सबकी कैसे टेक केयर करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।